साइंटिफिकली प्रूवन है कि विद इन 7 seconds ऑफ समबडी सेटिंग आइज ऑन यू, यू विल बी जज्ड नो मैटर व्हाट। सबसे पहली चीज़ जो नोटिस होती है ना, वो है आपकी चलने का तरीका। कई बार आपने देखा होगा कि लोग ना ऐसे ऐसे करके इस तरह से बात करते हैं, तो वो ओवर अथॉरिटेटिव लगता है, तैयारी नहीं करिए ठीक से, और अब जब ऑन द स्पॉट हमें बोलने के लिए बोला गया तो यार एकदम से मतलब फटने लग जाती है कि शिट यार कैसे बात करूंगा मैं। तो आप आई थिंक कहीं ना कहीं एक बुरी आदतें हैं जो आप कर रहे हो और आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रही। इफ़ यू आर डूइंग एनी ऑफ दीज 5 things, यू आर किलिंग योर पर्सनैलिटी विदाउट इवन नोइंग इट। आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, आप बात करते हुए फंबल करते हो और कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आपका चलने और बैठने का पोस्चर सही नहीं है, आपका हेयर और बियर्ड स्टाइल सही नहीं है, एंड फाइनली आपके कपड़े पहनने का स्टाइल सही नहीं है। तो ये सब फैक्टर्स आपकी पर्सनालिटी को किल कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन 5 प्रॉब्लम्स और बैड हैबिट्स को इजीली फिक्स करने के तरीके देखेंगे और समझेंगे उनके इजी फिक्सेस, और लास्ट में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बोनस टिप देने वाला हूं, तो प्लीज वॉच टिल द एंड। सबसे पहले आता है बैड बॉडी लैंग्वेज। यार देखो, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो दूर से ही कम्युनिकेट कर देती है लोगों को आपके कॉन्फिडेंस, आपकी अथॉरिटी और आपकी अप्रोचेबिलिटी के बारे में। बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले नोटिस होता है आपका पोस्चर। सो यू मस्ट ऑलवेज स्टैंड स्ट्रेट, शोल्डर्स आपके एकदम अपराइट होने चाहिए और बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। ये बेसिक्स हैं कुछ आपकी बॉडी लैंग्वेज के, क्योंकि अगर आप ऐसे स्लाउच करके बैठे हो या खड़े हो, वॉक भी ऐसे ही कर रहे हो आप, तो वो दूर से प्रोजेक्ट करता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आप वो प्रोजेक्ट भी नहीं कर रहे हो। तो ये दूर से कम्युनिकेट करता है आपकी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस के बाद। बॉडी लैंग्वेज में नेक्स्ट आता है आपका आई कॉन्टैक्ट। अब मैं आपसे आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पे अब कैमरा है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप इस कैमरे की तरफ देख रहे हो एंड यू लुकिंग एट दिस वीडियो, सो आई एम लुकिंग डायरेक्टली इनटू योर आईज, राइट। तो ये एक कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करने का तरीका है, वर्सेस मैं अगर इधर देख करके या फिर नीचे देख करके बात करूं तो वो कनेक्शन कभी बन नहीं पाएगा हमारा। सिमिलरली जब आप मीटिंग्स में हो, डेट पर हो या अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपको आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए। सो दिस प्रोजेक्ट्स दैट यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। और साथ ही साथ एक सबसे ज़रूरी चीज़, ट्रस्ट बिल्ड करने में आई कॉन्टैक्ट आपको हेल्प करता है। और यार स्टेयर नहीं करना है, आई कांटेक्ट बनाना है, यानी जब आप बात कर रहे हो तो दूसरे की आंखों में देख के बात करो, उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। पर हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लगेगा कि आप स्टेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे अपना कनेक्शन काटना भी ज़रूरी है। सो यू हैव टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन द टू। फिर बॉडी लैंग्वेज में नेक्स्ट पार्ट आता है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस। चेहरे पे ज़्यादातर, अब मेरे तो चेहरे पे काफ़ी बड़ी बियर्ड है, तो स्माइल इज़ द ओनली थिंग दैट कम्स आउट मोर इफेक्टिवली। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू स्माइल जेन्युइनली। जब आप किसी से मिलो, बात करो, तो जेन्युइनली एक स्माइल रखो अपने चेहरे के ऊपर, एंड यू डोंट हैव टू बी क्रीपी एंड स्माइलिंग ऑल द टाइम, बट मेंटेन दैट हेल्दी बैलेंस एंड लुक मोर अप्रोचेबल। खड़ूस मत बनो। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है आपके हैंड जेस्चर्स। अब जैसे मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपसे बात करने के लिए, तो ये एक हेल्दी तरीका है हैंड जेस्चर्स को यूज़ करने का, वर्सेस कई बार आपने देखा होगा कि लोग ना ऐसे ऐसे करके इस तरह से बात करते हैं, तो वो ओवर अथॉरिटेटिव लगता है, वो लगता है कि आप ओवर कॉम्पनसेट कर रहे हो अपनी बात को बताने के लिए। सो यू हैव टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस, यूज़ योर हैंड्स अप्रोप्रिएटली एंड दीज गिव यू जेस्चर्स कि आप ओपन टू कम्युनिकेट हो या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई लोग ऐसे बैठते हैं मीटिंग में या फिर खड़े होते हैं ऐसे, इससे क्या लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो अगले बंदे से बात करने में, या फिर आप क्लोज्ड हो फॉर कम्युनिकेशन। कुछ लोग ऑब्जेक्ट के साथ फिडल करते रहते हैं ना, वो पेन के साथ खेलते रहते हैं, या फिर अपने पैर ऊपर नीचे शेक होते रहते हैं उनके, तो ये कहीं ना कहीं एक साइन होता है कि आप नर्वस हो या फिर आप कंफर्टेबल नहीं हो। सो प्लीज़ अवॉइड दीज इनसाइट्स दैट यू गिविंग टू द अदर पर्सन। फिर एक इंटरेस्टिंग पार्ट है बॉडी लैंग्वेज का, उसको मिररिंग बोलते हैं। अब मिररिंग क्या है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं हल्का सा ऐसे लीन हो रहा हूँ आगे की तरफ, तो आप भी ये सेम टेक्निक यूज़ कर सकते हो आगे की तरफ लीन होने के लिए। अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो आप भी इस तरह से बैठ सकते हो। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को आप एक तरह से मिरर कर रहे हो, इससे एक बेटर कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बनता है। Try it out. I think it really helps. I've seen it happening in a lot of big meetings that I've gone for. It's a way of projecting confidence and that you're interested in listening to what the other person is saying. तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जिसका कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको पहले दिया था, फंबलिंग वाइल टॉकिंग। यानी आप कोई प्रेजेंटेशन में हो, कोई मीटिंग के लिए गए हो और वहाँ पे आप बात करते करते बार बार अटक रहे हो। ऐसा लगेगा कि आप तैयार नहीं हो उस मीटिंग के लिए, या फिर आप नर्वस हो या आपको डर लग रहा है बात करने के अंदर, आपके साथ कहीं ना कहीं ये फंबलिंग वाली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये एक तरह से आपका ना कॉन्फिडेंस किल करता है एंड पीपल स्टॉप लिसनिंग टू यू विद दैट राइट इंटेंशन। तो एक तरह से ये ख़राब
पर्सनालिटी ट्रेट हो जाता है एंड इट किल्स योर पर्सनालिटी इमीडिएटली। तो यूजुअली ये सिचुएशंस ना दो तरीके से होती हैं, या तो हम बात कर रहे होते हैं और हमारा फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, कोई मीटिंग के अंदर आ गया, इधर से कहीं ना कहीं एक डिसरप्शन आ गया और उसके बाद फिर हमें वो पॉइंट याद नहीं आता, हम भूल जाते हैं। दूसरा होता है कि हमने तैयारी नहीं करी है ठीक से, और अब जब ऑन द स्पॉट हमें बोलने के लिए बोला गया तो यार एकदम से मतलब फटने लग जाती है कि शिट यार कैसे बात करूँगा मैं, तो वो दिमाग में चल रहा होता है, वही आपकी ज़ुबान पे आने लग जाता है। अब क्या होता है कि सामने जो आपकी बात सुन रहे हैं, जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हो, जिससे आप मिलने आए हो, चाहे वो डेट पे हो, मीटिंग में हो, उन लोगों को लगता है कि यार ये बंदा तो कॉन्फिडेंट ही नहीं है और ये तैयार भी नहीं हो के आया इस मीटिंग के लिए, इसने एफर्ट नहीं डाला है, तो हम भी इसको क्यों अपना टाइम और इंटेंशन इसकी तरफ क्यों लेकर जाए, है ना। तो वो एक किलर हो गया पर्सनालिटी का। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू हियर इज़ कि भाई अगर कोई मीटिंग है ना तो उसको प्रैक्टिस कर लो अपनी, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो कुछ क्वेश्चन सैम्पल्स होते हैं, वो सैम्पल क्वेश्चन आपने जवाब देने का तरीका हमेशा उसको 4-5 बारी रिहर्स कर लिया। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो 5 बार 10 बार शीशे के सामने खड़े होकर, किसी दोस्त के सामने खड़े होकर उसको रिहर्स कर सकते हो आप। तो इससे क्या होगा, आपको वो दिमाग के अंदर एक फ़्लो बन जाता है एंड आपके दिमाग के अंदर वो एक बैक टू बैक फिर धीरे धीरे फ्लो को कम्युनिकेट करने का एक तरीका आने लग जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो आप किसी का समय ले रहे हो मीटिंग के लिए, और अगर आप उस मीटिंग के लिए तैयार होकर नहीं जा रहे हो तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती है। और इससे क्या होता है कि ना तो आपका वो मीटिंग सक्सेसफुल होने वाली है, ना वो डेट सक्सेसफुल होने वाली है, और इवेंचुअली यू विल लीड टू फेलियर। और यूजुअली अगर आप देखोगे ना तो मैं ये कह रहा था, ऐसे करके एक फंबल सा आने लग जाता है, तो वो क्या होता है, ये फिलर वर्ड्स बन जाते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रेस होता है, एकदम से एंग्जाइटी हो जाती है और फिर यू आर नॉट एबल टू थिंक एंड रिमेंबर, दैट चेन ऑफ थॉट वो टूट जाता है ना। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई सेड, रिमेंबर टू रिहर्स, remember to practice, remember to go through that presentation or that meeting, that agenda that you formed। अगर डेट पे जा रहे हो तो even for that you can practice bro, कि who am I, अपने बारे में बताना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स। और इसका एक सबसे बढ़िया जो हैक मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, इट इज़ दैट यू शुड स्लो डाउन योर स्पीच एंड योर डिलीवरी। अगर आप धीरे से बात करोगे, आराम से बात करोगे, तो उसमें क्या होता है कि आपकी ब्रेन को ना स्लो डाउन होकर सोच के जवाब देने का और बात को फॉर्म करके कम्युनिकेट करने का एक टाइम मिल जाता है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू लाइक दिस, माई ब्रेन इज थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू से। ये फ्लो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे आएगा। एंड आई वुड ऑलवेज रिकमेंड, एक 3 सेकेंड की ट्रिक होती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी आस्क्स यू अ क्वेश्चन, यू कैन टेक अ लिटिल पॉज, 3 सेकेंड के लिए थोड़ा एक डीप ब्रेथ लो, थिंक अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज आस्किंग यू, क्रिएट एन आंसर इन योर माइंड इन दोज 3 seconds एंड देन गिव दैट आंसर। तो इससे क्या होता है, एक इमीडिएट कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट होता है एंड आप अपनी फ्लो और थॉट्स को स्ट्रक्चर कर पाते हो। और देखो यार, मैं ऑनेस्टली ये मानता हूँ कि इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, ये सब ना लैंग्वेजेस हैं कम्युनिकेट करने के लिए, अगले बंदे को समझा सको कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। अगर आपको हिंदी में बोलने में प्रॉब्लम होती है, सो यू हैव टू कम्युनिकेट ओनली इन हिंदी। नो, दैट्स नॉट द की। द आइडिया इज दैट द अदर पर्सन हु इज सिटिंग अक्रॉस द टेबल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। योर थॉट प्रोसेस हैज़ टू बी क्लियरली इंडिकेटेड टू दैट पर्सन, ताकि आप उसको कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ बता पाओ आप क्या कहना चाहते हो। इतना ही है। तो इसको प्रैक्टिस करो, रिहर्स करो। कोई ऐसे शब्द हैं जहाँ पे आप फंबल करते हो, उनको पहले से प्रैक्टिस करके रखो, सो दैट व्हेन दैट मीटिंग हैपेंस, दैट मोमेंट कम्स, यू आर प्रिपेयर्ड। यार मैंने ना इन सब चीज़ों के लिए जो मैंने इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ, इनका एक डाउनलोडेबल फ्री PDF बनाया है आपके लिए, सो दैट यू कैन डाउनलोड इट एंड देन यूज इट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ये फ्री है। सो प्लीज़ आई वुड अर्ज यू टू डाउनलोड इट एंड टू स्टार्ट यूजिंग इट टू गेट बेटर एट कम्युनिकेशन एंड मेक योर पर्सनैलिटी नेक्स्ट लेवल। अब तीसरी चीज़ आती है वॉकिंग एंड पॉस्चर। तो बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही हम बात कर रहे थे, ये उसके अंदर एक छोटा सेगमेंट था, बट आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी मीटिंग के अंदर जाते हो, दूर से जब आप वॉक करके आ रहे होते हो, तो आपकी एक वॉक नज़र आती है और वहीं से चलता हुआ बंदे को लोग जज कर लेते हैं। बिफोर यू इवन ओपन योर माउथ, वो बंदा जज कर लेता है आपको। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि विद इन 7 seconds ऑफ समबडी सेटिंग आइज ऑन यू, यू विल बी जज्ड नो मैटर वॉट। तो इससे ही आपका आउटकम डिटर्मिन हो जाता है कि वो मीटिंग या डेट या फिर वो इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग जो है आपकी, वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। आई रिमेंबर एन एग्जाम्पल, आई वाज एट अ सेलिब्रिटीज़ हाउस इन बॉम्बे, जब मैं वहाँ पे काम करता था। तो मेरे को किसी हमारे साथ एक फॉरेनर काम करती थी, उसकी मॉम ने दूर से आते हुए मेरे को देखा वॉक करते हुए, एंड शी कॉम्प्लीमेंटेड मी कि यार यू हैव अ वेरी कॉन्फिडेंट वॉक। इट जस्ट रजिस्टर्ड इन माई माइंड कि पीपल नोटिस, छोटी से छोटी चीज़ देखते हैं लोग आपके बारे में, और सबसे पहली चीज़ जो नोटिस होती है ना, वो है आपकी चलने का तरीका, वॉक। तो आप कैसे बेटर कर सकते हो आप
एक होता है कि आप स्ट्रेट पॉस्चर मेंटेन करके चलो, दैट योर बैक इज स्ट्रेट, योर शोल्डर्स आर अपराइट एंड यू आर वॉकिंग विद अ स्ट्रेट पॉस्चर। ऐसे स्लाउच करके शोल्डर्स नहीं चलना है, ये बहुत बड़ा नो है और एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है। दूर से आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी दिख जाती है कि यार बहुत अंडर कॉन्फिडेंट बंदा है, अपने आप को कैरी करना भी नहीं आता, इससे बात करना तो वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा, राइट। सो दिस इज एसेंशियल, आप इन बेसिक्स के ऊपर ध्यान दो। तो इसके लिए प्रो टिप ये है कि आप थोड़ा सा वर्कआउट के ऊपर ध्यान दो एंड आई वुड रेकमेंड यू वर्क ऑन कंपाउंड मूवमेंट्स ऑन पुश पुल लेग्स। ये स्प्लिट फॉलो करो, हफ्ते में 2 बार इसको रिपीट करो। इससे क्या होगा, आपके शोल्डर्स, आपकी बैक, आपकी चेस्ट, आपके लेग्स, ये सब बेटर शेप में आएंगे और जब आप सही पॉस्चर के साथ वर्कआउट करोगे तो आपकी चलने का तरीका भी इंप्रूव होगा धीरे धीरे। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ क्या नोटिस करते हैं लोग आपके बारे में, क्योंकि जब आप मेरे को देख रहे हो तो मेरे बाल और मेरे बियर्ड का स्टाइल ये बहुत ईजिली और क्लियरली विजिबल है। यही जब भी हम किसी बंदे से मिलते हैं पहली बार तो नोटिस होता है, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो डेट हो, चाहे वो बिजनेस मीटिंग हो, जो भी है, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बाल टाइडी हों। अब मैं अगर इस वीडियो के अंदर आके, वैसे मेरे बाल लंबे से हैं, यहाँ पे शैबी हैं, एक प्रॉपर हेयर कट नहीं है, बियर्ड भी इधर उधर जा रही है लेफ्ट राइट, मैंने स्टाइल नहीं करी है सही से, तो आप भी मेरे को सीरियस नहीं लोगे, है ना। तो यही एप्लीकेबल है लाइफ में भी। तो ये एक पर्सनालिटी ट्रेट है जो एकदम किल कर देता है ब्रो आपकी वाइब को, आपकी लुक को। सो आई थिंक आई वुड हाईली रेकमेंड एक रूटीन बनाओ, 2-3 हफ्ते में एक बार कम से कम हेयर कट और बियर्ड को ट्रिम करो। तो इससे क्या होता है, एक फ्रेश लुक आता है एंड दिस इमीडिएटली एनहांसेस योर पर्सनैलिटी। ट्रस्ट मी ब्रो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपने मंथली ग्रूमिंग रूटीन का एक पार्ट बनाओ। एंड आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप अपने फेस शेप के हिसाब से अपने बियर्ड की और बालों के स्टाइल को चूज़ करो। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियोस भी बनाई हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक फ्री डाउनलोडेबल PDF गाइड भी है जिसके अंदर आपको फेस शेप के साथ आपका हेयर स्टाइल, आपका बियर्ड स्टाइल ईजिली आपको वहाँ मिल जाएगा। हाईली रेकमेंड यू चेक इट आउट एंड देन फॉलो दिस गाइड। नेक्स्ट आता है आपके कपड़े पहनने का तरीका। यार या तो आप स्मार्ट दिख सकते हो, या आप एवरेज दिख सकते हो, या आप एक छपरी दिख सकते हो। अब ये आपका डिसीजन है, आपको कौन से कैटेगरी के अंदर फॉल करना है एंड हाउ डू यू upgrade your style and the way you wear your clothes, है ना। This is I think a very important thing because after your walk, your body language, your hairstyle and beard style, the next thing comes is your clothes, the fashion that you carry, the clothes, the style that you have, right? I'm sure कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी इवेंट पे गए हो और आप वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंडर ड्रेस थे, बाकी सब लोग अपने सूट्स, डिनर जैकेट्स पहन के आए हैं और आप बस ऐसे ही मुंह उठा के पहुँच गए वहाँ पे। इससे क्या होता है, एक तो आपकी सेल्फ एस्टीम किल होती है और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी खत्म होता है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अप्रोप्रिएटली ड्रेस करो फॉर दैट ओकेजन। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आई थिंक अ जैकेट इज़ अ मस्ट, टाई और नॉट इज़ अप टू यू, बट वेयर अ नीट एंड क्लीन शर्ट विद अ नाइस जैकेट दैट यू वेयरिंग ऑन टॉप ऑफ इट। आपके शूज़ जो हैं वो प्रॉपरली नीट और टाइडी होने चाहिए। बेसिक्स हैं यार ये तो, मतलब इफ़ यू कैरिंग योर सेल्फ देन वेल फिटेड क्लोथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। शोल्डर्स ऑफ योर जैकेट्स एंड यू नो बेसिक्स। ज़्यादा लाउड कपड़े मत पहनो। व्हेन आई से लाउड, कुछ लोग नकली कपड़े भी पहनते हैं, कुछ लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसके वो बहुत बड़े बड़े लोगोज बने हुए होते हैं। आई थिंक इट्स टाइम दैट वी गो मोर मिनिमल। बेसिक्स वर्क रियली वेल। सिंपल टी शर्ट्स, मिनिमल डिज़ाइंस एंड मिनिमल यू नो कलर्स एंड लोगोज ऑन योर टी शर्ट। मैं तो सिंपल है मेरी लाइफ के अंदर, ज़्यादातर ब्लैक टी शर्ट्स और ब्लैक पीजेस पहनता हूँ और लाइफ ना बहुत सिंपल और ईजी रहती है 99% ऑफ द टाइम। जिम में भी, मीटिंग में जा रहा हूँ वहाँ पे भी, घर पे भी, जिस डिसीजन मेकिंग कम हो गई और ब्रेन ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाती है। आज ये मैंने इसलिए पहना है कि हर बार ब्लैक टी शर्ट ना हो, तो इसलिए थोड़ा चेंज भी होना चाहिए। और एक प्रो टिप यहाँ पे मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी अंडरवेयर चूज़ कर रहे हो ना, तो वो भी आई थिंक एक कंफर्ट फैक्टर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। बॉक्सर्स घर पे पहनने के लिए होते हैं, सो डोंट वेयर देम अंडर योर ट्राउजर्स। बहुत ही शेप ख़राब हो जाती है आपकी बॉडी की, सो डोंट डू दैट। अगर आप थोड़े से ओवर साइज्ड हो या प्लस साइज्ड हो तो आई वुड रेकमेंड कि आप बॉक्सर ट्रंक शॉर्ट्स पहनो। उससे क्या होता है कि लेग्स की जो फ्रिक्शन होती है ना बीच की, वो ख़त्म हो जाती है एंड वो जो कपड़ा होता है वो रब होता है इंस्टेड ऑफ योर लेग्स, तो आपको रैशेज़ वगैरह नहीं होंगे। दैट मेक्स योर लाइफ ईजी। एंड अगर आप रेगुलर एथलेटिक फिट है देन आई वुड रेकमेंड वी शेप अंडरवेयर्स और द सिंपल ट्रंक्स, दे वर्क रियली वेल। मेरा सिंपल है भाई, मैं घर पे बॉक्सर्स पहन के अपना चिल करना चाहता हूँ। कोई ऐसी चोर्स हैं छोटे मोटे तो बॉक्सर्स पहन के आप यू नो ऊपर शॉर्ट्स पहन सकते हो एंड देन यू कैन गो आउट। बट अगर इफ आई एम कमिंग टू ऑफिस और आई एम गोइंग फॉर अ मीटिंग, या फिर मुझे फॉर्मल्स पहनने हैं, सेमी फॉर्मल्स पहनने हैं एंड आई एम गोइंग आउट, आई वुड रादर प्रेफर टू वेयर अ वी शेप अंडरवेयर और ट्रंक शॉर्ट्स। ये मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं एंड आई थिंक एक बॉडी की शेप को भी थोड़ा बेटर डिफाइन करते हैं।
तो भाई ये थी आज इस वीडियो के वो 5 पर्सनैलिटी किलर्स जो आप आई थिंक कहीं ना कहीं एक बुरी आदतें हैं जो आप कर रहे हो और आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रही. सो आई थिंक दे विल हेल्प यू अपलिफ्ट योर पर्सनैलिटी, योर कॉन्फिडेंस, so that whenever you're planning to go for your next meeting or that date that you planned for and you win and you make sure कि आप वहाँ से successfully वापस आओ, तो these things are going to help you in that. I highly recommend that you start taking action on these. मुझे comment में ज़रूर बताना कि इन 5 में से कौन सी वो ऐसी चीज़ है जो आप कर रहे थे और आपको आइडिया ही नहीं था कि वो आपकी पर्सनैलिटी को किल कर रही है. That's it for this video guys. नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको फेस शेप के साथ हेयर स्टाइल्स के बारे में बता रहा हूँ. Check it out. I think it can enhance your personality as well. And until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.